जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किंग फैन वो एक एस रैंक के गेट के अंदर ब्लड क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है डीमन किंग से। और हम देखते हैं कि किंग फैन और डीमन किंग के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन डीमन किंग वो किंग फैन को आसानी से हरा देता है। और उसके बाद डीमन किंग उसी गेट की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। डीमन हंटर वो गिर में जाता है अपना नाम लिखवाने, और वहाँ अपना नाम किंग फैन बताता है। अब दोस्तों आगे, और उसके बाद हम एपिसोड 3 में देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड, वहाँ पे सभी एल्डर आ गए होते हैं और वो काफ़ी दुखी होती हैं। कहते हैं कि हम 7 एल्डर थे लेकिन अब 6 बचे हैं। मुझे कहते हुए काफ़ी दुखी होती है कि हमारा एक साथी मारा गया जो समय को पीछे छोड़ सकता था, पुनः जीवन प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो भी डीमन टावर के आखिरी मंजिल में मारा गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अपना प्रस्ताव लेके आया और उसका कहना था कि अब हमें डीमन पिलर में जाना बंद करना चाहिए। और मेरे सूत्रों से ये पता चला है कि डीमन टावर में डीमन किंग है और उसकी माना पावर वो अनंत है, वो कभी खत्म नहीं हो पाती। और इसीलिए हमें अब डीमन टावर में जाना बंद करना चाहिए। एक दूसरा रास्ता अपनाना होगा, प्लान बी। इसीलिए अब हमें अपने हंटर को डीमन टावर के अंदर नहीं भेजना चाहिए मरने के लिए। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें डीमन टावर को सील करना होगा ताकि कोई डीमन या डीमन की हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में ना आ सके तबाही मचाने के लिए। और ये सुनने के बाद वहाँ पे एक एल्डर होती है और वो कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा प्रस्ताव भी काफ़ी अच्छा है, और वैसे भी हमने किसी को बुलाया है जो डीमन टावर को सील कर सके, और वो किंग फैन है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जियालिन वो मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा वो किंग फैन के अंदर आ चुकी है। और वैसे भी किंग फैन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और सुनने में ये भी आया है कि वो अभी डंजन से आया है और वो कुछ ऐसा लेके आया है जिसकी वजह से हम डीमन टावर को सील कर पाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा एल्डर बैठा हुआ होता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ महीने पहले पूर्णिमा की रात को एक भविष्यवाणी की थी कि किंग फैन कुछ ऐसा लाएगा जिसकी वजह से हम डीमन टावर को सील कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम जो यहाँ बातचीत कर रहे हैं ये तो सिर्फ समय की बर्बादी है, क्यों, आपको नहीं लगता है? और सुनने के बाद वर्ल्डर कहती है कि हाँ, आपकी बात तो सच है। और उसके बाद वो बूढ़ा एल्डर वहाँ से चला और हम देखते हैं कि उस बूढ़े एल्डर के साथ एक रिसेप्शन लड़की भी जा रही होती है और कहती है कि एल्डर साहब, क्या सचमुच ये बात सच है कि डीमन टावर को अब सील किया जाएगा? क्या किंग फैन सचमुच ऐसा कर पाएगा? अगर अगर डीमन टावर सील हो गया तो ये तो सचमुच काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए और इंसानियत के लिए। अरे सुनने के बाद एल्डर साहब कहता है कि अरे सुंदरी, अगर हमने डीमन टावर को सील कर दिया और उसी समय डीमन किंग ह्यूमन वर्ल्ड में हमला कर रहा हो तो हम क्या करेंगे? अरे सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी शौक होती है, कहती है तो हम क्या करें? और एल्डर साहब कहता है कि कुछ नहीं। अरे सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी शौक होती है, कहती है एल्डर साहब, क्या क्या सचमुच आप जो कर रहे हैं क्या वो सच है? और इस सुनने के बाद एल्डर साहब कहता है कि अरे पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी डीमन टावर को छोड़ के डीमन किंग कभी भी बाहर नहीं आ सकता। अगर वो डीमन टावर से बाहर आ भी गया तो डीमन टावर से मिलने वाली ताकतें भी खत्म हो जाएंगी और वो एक मामूली डीमन रह जाएगा, तो उसको मारना तो और आसान हो जाएगा। अगर डीमन किंग गलती से भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया तो वो तो खत्म है। और वैसे भी किंग फैन वो चीज़ लेके आ रहा है जो डीमन टावर को सील कर देगा। अब हमारी जीत है और मेरी भविष्यवाणी वो सच साबित होगी। हा 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 हा, मेरी भविष्यवाणी सच साबित होगी। और हम लगते हैं कि एल्डर साहब वो अपनी दुनिया में ही मगन होता है। और सब देखने के बाद वो रिसेप्शन लड़की कहती है कि एल्डर साहब, लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर साहब पीते पीते अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वो अपने रूम में किसी को देखता है, कहता है क्या, आखिर आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? और हम देखते हैं कि वो डीमन किंग होता है और कहता है कि मैं डीमन हंटर गिल्ड का नया सदस्य है, मेरा नाम किंग फैन है। और किंग फैन का नाम सुनते ही एल्डर साहब वो दरवाज़ा बंद कर देता है, कहता है कि अच्छा है, तो तुम हो किंग फैन जिसके बारे में मैंने सुना है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि एल्डर साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काफ़ी देर से आपसे मिलने आया था क्योंकि मैं डीमन किंग को हराने के बारे में सोच रहा था, योजना बना रहा था। और ये सुनने के बाद एल्डर साहब कहता है कि अरे अरे इतना सख्त क्यों हो रहे हो, आजकल के नौजवान सचमुच काफ़ी उत्तेजित होते हैं, प्लीज़ आराम से बैठ जाओ।
और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि एल्डर साहब, मैंने सुना है कि डीमन हंटर गिल्ड के आप 7 सदस्यों में से एक है और आपके पास भविष्य देखने की काबिलियत है। और ये सुनने के बाद एल्डर साहब बताया कि हाँ सचमुच तुम सच कर रहे हो, लेकिन ये सचमुच बहुत थकाने वाला काम है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि एल्डर साहब, इसीलिए तो मैं भविष्य जानना आया हूँ डीमन किंग का। और ये सुनने के बाद एल्डर साहब कहते हैं कि अरे नौजवान, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं भविष्य देख पाता तो क्या सियालवन की जगह मैं नहीं होता इंसानियत का चेहरा? मैं अपने भविष्य देखने की ताकत सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे उस व्यक्ति को स्पर्श करना पड़ता है जिस भी व्यक्ति का भविष्य देखना है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अच्छा, लेकिन आज तो पूर्णिमा की रात है, क्या भविष्य आप नहीं देख सकते? और ये सुनने के बाद एल्डर साहब कहता है कि अरे युवा, तुम सचमुच डीमन किंग को मारने के लिए काफ़ी उत्तेजित हो। बात यह नहीं है कि मैं पूर्णिमा की रात को भविष्य देख सकता हूँ, बात यह है कि मुझे उस व्यक्ति को स्पर्श करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं डीमन टावर में ऐसे ही घूम सकता हूँ? मेरे पास सिर्फ भविष्य देखने की ही काबिलियत है और कोई काबिलियत नहीं है, इसीलिए सिर्फ मैं भविष्य देख सकता हूँ, ना कि हंटिंग कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है डीमन किंग मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा? तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग एल्डर साहब का गला पकड़ लेता है और ये देखने के बाद एल्डर साहब वो काफी सख्त होता है, कहता है क्या नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो, तुम तो डीमन किंग हो। और हम देखते हैं कि डीमन किंग के स्पर्श करने की वजह से एल्डर साहब उसका भविष्य देख लेता है और कहता है कि जब अगली बर्फ गिरेगी तब एक इंसान द्वारा डीमन किंग को मार दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अच्छा, क्या क्या ये बात सच है? क्या तुम्हारी हर भविष्यवाणी सच होती है? और ये सुनने के बाद एल्डर साहब वो काफ़ी डरा होता है, कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर बात सच हो जरूरी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे अभी भी काम आ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अच्छा, तो एक भविष्यवाणी कीजिए अपने बारे में, क्या मैं आज तुम्हारा गला दबा के तुम्हें ख़त्म कर पाऊँगा? और ये सुनने के बाद एल्डर साहब वो काफ़ी डरा हुआ होता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।